तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह इंसान को एक खास वक्त तक उसके गलत अमाल के लिए छूट देता है, लेकिन जब वो हद से बढ़ जाता है तो उसकी छूट खत्म हो जाती है और अल्लाह इसकी सरकशी की रस्सी खींच लेता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक सरकश और उसके साथियों की बात करेंगे। फिरौन ने खुदाई का दावा किया था और ना सिर्फ ये बल्कि वो इंतहाई जालिम और जाबिर भी था। बनी इस्राइल के बच्चों तक को वो कत्ल करवा देता था। तो उसको समझाने के लिए अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा, लेकिन फिरौन ने ईमान लाने से इनकार कर दिया और बनी इस्राइल पर जुल्म की इंतहा कर दी। इस सूरत हाल में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने कौम फिरौन पर 10 हौलनाक अजाब नाजिल किए, जिनका तज़किरा कुरान मजीद की सूरह अल आराफ में मौजूद है। आइए आपको इन 10 अजाबों के बारे में बताते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जिक्र करते हैं तूफान के अजाब का। यह अजाब अचानक ही नमूदार हुआ था। अचानक ही काली घटाएं छाई, हर सू घुप अंधेरा छा गया और बारिश शुरू हो गई। इस बारिश का पानी शदीद तूफान के बाद कौम फिरौन के घरों में भर गया। वो लोग इस तूफानी अजाब में इस तरह मुब्तला हुए कि वो पानी में खड़े रह गए, क्योंकि पानी उनकी गर्दनों तक आ गया था। जो कोई उसमें बैठता वो डूब कर मर जाता। कौम फिरौन की खेतियां इस अजाब से तबाह हो गई और वो किसी काम के काबिल न रहे। मुसलसल 7 रोज तक वो लोग इस अजाब में मुब्तला रहे। जब वो इस अजाब से आजिज आ गए तो उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की कि वो इस अजाब से इनको छुटकारा दिलाएं, तो वो इन पर ईमान ले आएंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और खुदा ताला ने उन पर से अजाब हटा लिया। लेकिन चूंकि उनको हिदायत नसीब नहीं हुई थी तो उन्होंने दोबारा सरकशी दिखाना शुरू कर दी। नंबर 2, दूसरा अजाब उन सरकशों पर टडी दिल की सूरत में आया। पहले अजाब के बाद 1 माह तक फिरौन और उसके सरकश साथी खैरो आफियत से रहे, लेकिन जब उसका जुल्म जबर बढ़ने लगा तो अल्लाह ने टिड्डियों का लश्कर भेजा। इनकी खेतियों और बागात को चारों तरफ से टडी दिल ने घेर कर हमला कर दिया। ना सिर्फ उनके खेत खलियान इन टिड्डियों के जेरे असर खत्म हुए, बल्कि ये टिड्डियां अहले फिरौन के घरों तक में घुस गई और इनके घरों की लकड़ियां तक खा गई। ये झुंड के झुंड इनके घरों में भर गए और फिरौन के मानने वालों का सांस लेना दोभर हो गया, जबकि बनी इस्राइल के मोमिनीन इन टिड्डियों की यलगार से महफूज रहे। बनी इस्राइल के मोमिनीन को आफियत में देखकर उनको इबरत हुई और एक बार फिर वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और अहद किया कि अगर ये अजाब भी रफा हो जाए तो वो जरूर ईमान ले आएंगे। चुनांचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से 7वें रोज उन पर से अल्लाह की तरफ से ये अजाब भी हटा लिया गया। इसके बाद भी 1 माह तो सुकून से गुजरा, लेकिन फिर से वो अहद शिकनी के मुर्तकिब हुए। फिर से बनी इस्राइल को ईजा देने लगे कि जो फल और खेतियां बच गई हैं वही हमारे लिए काफी है। नंबर 3, दोस्तों, मुसलसल सरकशी और नाफरमानी के बाद अल्लाह का कहर इस बार फिरौन के साथियों पर मेंढकों की सूरत में उतरा। मेंढकों के गौल इनकी बस्तियों पर टूट पड़े। हर जगह मेंढक ही मेंढक भर गए। आलम यह था कि वो जहां बैठते उनकी मजलिस में हजारों मेंढक होते। उनके जिस्मों पर हजारों मेंढक सवार रहते, यहां तक कि कुछ खाने पीने को मुंह खोलते तो भी उनके मुंह में मेंढक घुस जाते। हांडियों तक में मेंढक भर जाते। उनको उठने बैठने तक इन मेंढकों से निजात न मिली। इस हालत में वो रो पड़े और फिर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गिड़गिड़ाते हुए पहुंचे और दुआ की भीख मांगी। इनकी बड़ी बड़ी कस्मों के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई और 7वें रोज उन पर से यह अजाब भी हटा लिया गया। नंबर 4, दोस्तों, जैसे ही इस मरदूद कौम को इस अजाब से निजात मिली, वो फिर से इस हाल में वापस लौट गई और दोबारा से कभी कामों में मशगूल हो गई। चुनांचे एक बार फिर अल्लाह ताला ने जुओं या घुन का अजाब नाजिल किया। इस अजाब को कुरान पाक में कमल का अजाब कहा गया है। बाज मुफस्सिरीन ने इसको इस तरह से बयान किया कि यह घुन था जो कि अहले फिरौन के अनाज में घुस गया और उनके अनाज का खात्मा कर दिया। जबकि ये भी कहते हैं कि एक छोटा सा कीड़ा था जिसने उनकी तैयार फसलों को चाट लिया, यहां तक कि ये उनके कपड़ों में भी घुस गया और उनके चमड़ों तक को काट कर उनकी हालत बदतर कर दी। ये कीड़ा उनके सर के बालों, दाढ़ी और मूंछों में भी घुस गया और उनके चेहरों तक को काट काट कर उनकी हालत बदतर कर दी। दोस्तों, इस अजाब के बायस ना वो सो सकते थे ना खा पी सकते थे। आखिरकार इस आफत नागहानी से जब वो बिलबुला उठे तो एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में गए और ईमान लाने का वादा किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर इनकी गिरिया उजारी पर रहम खाकर इनके लिए दुआ कर दी और ये अजाब भी खत्म हो गया। नंबर 5,
पिछले अजाब के खत्म होते ही फिरौन के मानने वाले एक बार फिर से वादा खिलाफी पर उतर आए और इस बार तो पहले से भी ज्यादा जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने लगे। इस सब पर एक बार फिर अल्लाह के गैज़ो गजब को जोश आया और इस मर्तबा इन सरकशों पर खून का अजाब नाजिल हुआ। यह अजाब इंतहाई हौलनाक था। अचानक दरियाए नील, जिसका पानी तमाम अहले मिस्र पीते थे, तमाम कुएं और पानी के बर्तन खून से भर गए। फिरौन ने उस वक्त भी यही कहा कि यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नजरबंदी है। तो इस पर लोग कहने लगे कि यह कैसी नजरबंदी है कि हमारा पानी खून में बदल चुका है, लेकिन मोमिनीन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। फिरौन ने हुक्म दिया कि मेरे साथी और मोमिनीन एक ही बर्तन से पानी निकालें। खुदा की शान कि जब मोमिनीन पानी निकालते तो वो साफ शफाफ पानी होता, और जब अहले फिरौन उसी बर्तन से पानी निकालते तो वो ताजा और खौलता हुआ खून होता। उस अजाब से निजात के लिए अहले फिरौन ने एक बार फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरखास्त की और आपकी दुआ से ये अजाब भी 7वें रोज टल गया। नंबर 6, अभी कुछ ही दिन बाखैरियत गुजरे थे कि अहले फिरौन एक बार फिर गुमराही के कामों में मशगूल हो गए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके मानने वालों को सताने लगे। अब की बार इन पर मक्खियों का अजाब नाजिल किया गया। अल्लाह के हुक्म से झुंड की झुंड मक्खियां उन पर पल पड़ी। इनके खाने पीने की अशिया में भी मक्खियां गिरने लगी। चुनाचे इस सूरत हाल से तंग आकर एक बार फिर इन्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की याद आई। इन्होंने आप अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर ये अजाब भी टल जाए तो हम आपके सच्चे गुलाम बन जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर दुआ फरमाई और ये अजाब भी टल गया। नंबर 7, दोस्तों, अगला अजाब इन पर मवेशियों की वबा की सूरत में आया। जब इतने अजाबों के बाद भी फिरौन का दिल नहीं बदला तो अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पैगाम भेजा कि अहले फिरौन के तमाम मवेशी यानी घोड़े, गधे, गाय वगैरह सब वबा से मर जाएंगे और ये अल्लाह ताला की तरफ से अजाब होगा। जबकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों के मवेशी तंदुरुस्त रहेंगे, और हुआ भी ऐसा ही। अहले फिरौन के तमाम मवेशी वबा से मर गए और अहले ईमान वालों के मवेशी तंदुरुस्त रहे। नंबर 8, दोस्तों, जब जानवरों के मर जाने के बाद भी फिरौन और अहले फिरौन का दिल नर्म न हुआ तो अल्लाह के कहर ने उनको फोड़ों के अजाब में मुब्तला कर दिया। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो भट्टी यानी तंदूर में से राख लेकर आसमान की तरफ उड़ाए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया तो लोगों के जिस्मों पर फोड़े बन गए। ये तकलीफ ना सिर्फ अहले फिरौन में इंसानों पर आई बल्कि उनके जानवर भी इसमें गिरफ्तार हो गए। ये इंतहाई तकलीफ दे अजाब था। इस अजाब की वजह से फिरौन के साथियों का जीना मुहाल हो गया था, क्योंकि न वो बैठ सकते थे न लेट सकते थे, मगर उन शकील कल्ब लोगों का दिल फिर भी सख्ती रहा। नंबर 9, नाज़रीन ग्रामी, जब अल्लाह ने अहले फिरौन के दिलों की सख्ती को मुलाहजा किया तो एक नए अजाब की शुरुआत हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि वो आसमान की तरफ हाथ उठाएं। आपके ऐसा करते ही आसमान से आग के बड़े बड़े ओले बरसने लगे, शिद्दत की बिजली चमकने लगी और वो बिजली भी ऐसी थी कि लगता था कि आग के शोले दहक रहे हैं। उस आफत से तमाम फसलें तबाह हो गई, सब कुछ जलकर खाकिस्तर हो गया। जो इंसान और जानवर खेतों में मौजूद थे वो भी मारे गए। ताहम वो मोमिनीन जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे वो इस आफत से बचे रहे। आग की आफत से सबक सीखते हुए फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपने गुनाहों का एतराफ भी किया, लेकिन जो ही आफत टली तो फिरौन और अहले फिरौन का दिल फिर से सख्त हो गया और उन्होंने इरादा किया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथियों को कत्ल कर देंगे। नंबर 10, प्यारे साथियों, इतने अजाबों के बावजूद जब फिरौन और इसके साथियों ने इबरत नहीं पकड़ी तो अल्लाह की तरफ से 10वां और आखिरी अजाब उन पर नाजिल कर दिया गया। यह अजाब था पहलूटों का अजाब। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों को हिदायत भेजी कि वो किस तरह अपने पहलूटों को बचाएं। दूसरी तरफ अहले फिरौन के पहलूटे उस अजाब का शिकार होने लगे। पहलूटों से मुराद पहले दिन का बच्चा है। फिरौन के मानने वालों के हाथ जो भी बच्चा पैदा होता वो पहले दिन ही अल्लाह के हुक्म से मर जाता। आधी रात को फरिश्ता मिस्र से गुजरा तो अल्लाह के हुक्म से फिरौन से लेकर कैदी खाने तक के तमाम पहलूटों को मार दिया। इसके बाद फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जो आप अलैहिस्सलाम के भाई थे उनको हुक्म दिया कि वो मिस्र से निकल जाएं और बनी इस्राइल के वो लोग जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे उनको भी मिस्र से निकलने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हर अजाब की मुद्दत 7 दिन ही रही और इनके दरमियान वक्फा 1-1 माह का रहा, लेकिन फिरौन और इनके साथियों ने इबरत हासिल न की
तो अल्लाह ने इनको नेस्तो नाबूद करने का फैसला कर लिया। अल्लाह ने फिरौन और इसके साथियों को दरिया नील में गर्क कर दिया और वो सफ़े हस्ती से मिट गए और रूए जमीन पर इनकी कब्रों का नामो निशान तक बाकी न रहा। अल्लाह की किताब कुरान मजीद की सूरह आराफ में आयत नंबर 133 से 136 तक मज़कूरा अजाबों में से 5 अजाबों का जिक्र भी मौजूद है। जी तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।